लेसन आपके सामने करवा रही हूँ। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से। ठीक है, डिफरेंट 24 स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया कंट्री के अंदर, जिसमें कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं जो इंक्लूडेड हैं। 24 स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर। Which stock exchange it is to be included in India? 24 stock exchanges are there, ठीक है, जो कि वर्किंग में है। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोला जाता है। ठीक है, सेकंड जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं OTCEI, एंड इंटरनेशनली कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एनएससी आर टू लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल वाइड। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो बीएससी है, एक बीएससी है और एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर 14 आर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, 14 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं इसके अंदर, एंड 6 कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, एंड 3 आर द वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इट वाज एस्टेब्लिश, अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्पॉन्सरशिपनेस थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किसने स्पॉन्सर किया था इसको? जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI, इट इज टू बी रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसे स्पॉन्सर किया था नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI, एंड कोर स्पॉन्सरशिपनेस जो की थी वो की थी LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज टू बी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, इसने अपने वर्क को स्टार्ट किया गया था 1994 में, एंड इट हैज द हेडक्वार्टर ऑफिस दैट इज टू बी लोकेटेड इन द मुंबई, इसका जो हेडक्वार्टर ऑफिस है जो मुंबई में लोकेटेड है, एंड ऑल्सो हैव द रिलीजियस, जैसे कुछ जिनके हेड ऑफिस जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, एक तो मुंबई में है, दूसरा बेंगलोर में है, नेक्स्ट चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, तो यहाँ पे इसके हेड ऑफिसेस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, तो जो इंडिया के अंदर फर्स्ट नेशनल ऑनलाइन स्टॉक मार्केट दैट इज टू बी सेगमेंट्स फॉर बोथ द डेब्ट्स एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, that is the national stock exchange that is to be established in 1992। ठीक है, तो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया गया था। सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर, कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, टू प्रोवाइड द नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, इट इज नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज, मींस जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेडिंग फैसिलिटीज? जैसे जितनी भी इक्विटीज होती हैं, डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी जो फैसिलिटीज होती है, ट्रेडिंग फैसिलिटीज नेशनल वाइड लेवल पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है दैट इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स, मींस जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन तक पहुंचता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इन्वेस्टर्स को एनालाइज करता है, उनकी प्रॉब्लम को तक पहुंचता है, एंड काउंटर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वेस्टर्स इन ऑब्जेक्ट टू एंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ऑल ओवर द कंट्री थ्रू आउट एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जितना भी वो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तो उनसे एसेस करता है जितने भी इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करता है और उसकी हेल्प से इजीली आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। जो साइकिल होती है वो शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल होती है। इट प्रोवाइड वेरी शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल टू देयर इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एनएससी के कुछ ऑब्जेक्ट हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी इट्स प्रोवाइडिंग सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स। कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हुए हैं आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। फर्स्ट फीचर ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज two segments, means it has two segments. First segment is capital market segment 8 and next one is wholesale debt market segment. टू सेगमेंट्स में ये वर्क करता है। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है आपका कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड सेकंड जो सेगमेंट है वो है आपका होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट। इन टू सेगमेंट्स के ऊपर ये वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका लिस्टिंग। लिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, जितने भी ऑल मीडियम एंड लार्ज साइज कंपनीज, जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं, लिस्टेड करवाती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से उनकी लिस्टिंग होती है, अपना नेम रजिस्टर्ड कराती हैं, एड्रेस रजिस्टर्ड कराती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनीज अपने आप को लिस्टेड कराती हैं। जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो लार्ज साइज कंपनीज हो गई, चाहे वो मीडियम साइज कंपनीज होगी, with a paid up equity of the corner and above obligation to list on any regulatory stock exchange। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब तक कंपनीज अपने आप को लिस्टेड नहीं करवाती हैं, जब तक वो अपने शेयर्स डिबेंचर्स को सेल आउट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कराना कंपलसरी होता है। कंपनीज लिस्टेड कराती हैं अपने आप को, वहां पे जाके उनका नेम रजिस्टर्ड होता है। उसी के बाद वो कंपनीज के जो शेयर्स और डिबेंचर्स, उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सेल आउट होती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो जितने भी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया कंट्री के अंदर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना या फिर लिस्टिंग कराना इट्स कंपलसरी फॉर द कंपनीज। उसी के बाद में उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में सेल आउट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटराइज्ड एंड ट्रेडिंग सिस्टम। Computerized means all the members operating in the capital market, wholesale debt market segment are to be connected to the central computer system। Means centralized computerized system के थ्रू क्या होता है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है उनकी, और जो भी वर्क होता है इट इज टू बी कंप्यूटराइज्ड। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे फॉलो किया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ट्रेडिंग सिस्टम्स जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, इट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती है ट्रेडिंग सिस्टम में, इट इज ऑनलाइन and automatically connected। Okay, buying and selling of the different securities that is on the online basis means dematerialization form। डीमेट अकाउंट ओपन करवाया जाता है। जब भी आप सिक्योरिटीज को मींस शेयर्स डिबेंचर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे पहले आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, शेयर्स बाय एंड सेल होते हैं। तो डीमेट अकाउंट इट इज कंपल्सरी अकाउंट for buying and selling of the securities। Next one is the settlement cycle। जो settlement cycle होती है, जैसे settlement cycle is T+2 days। ठीक है, T stand for the time and 2 for the days। T टाइम के लिए यूज हुआ है एंड 2 फॉर द डेज के लिए कंसिडर किया जाता है। तो सेटलमेंट साइकिल को फॉलो किया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट आते हैं कुछ एडवांटेजेस पे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया कंट्री के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्क करती है, लेकिन कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जिसलिए ये इट्स बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। फर्स्ट वन इज वाइडर एक्सेसिबिलिटीज।
जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, offers wide accessibilities through the satellites links, for example computer terminals and links with very small टर्मिनल्स. नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है. ऑनलाइन जो ट्रेडिंग की जाती है, ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज, दैट इज नोन एज द ट्रेडिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग. ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस, टेल मी. सुनिधि, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियरिटी है? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम. नेक्स्ट आता है, यस यस स्वैप डील्स क्या होता है? यस, स्वैप डील्स क्या होता है? ये आप बुक में यहीं पर देख रहे हैं या फिर कहीं और से पूछ रहे हैं? नहीं मैम, कल बुक पढ़ा था, उसमें आया था, एक टर्म थी. तो आप उसी टाइम पे वो जो आपने मैंने आपको सेंड किया था उसी पीडीएफ में था क्या, या जो मैंने आपको पीडीएफ शो की थी? नो मैम, ये बुक में है, कैपिटल मार्केट की बुक है ना, तो उसमें आप एक काम करना, उसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना, क्योंकि जब हम किसी टर्मिनोलॉजी से उसे बताएंगे, जैसे किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ. ठीक है, तो आप मुझे एक काम करेंगे, उसका ना जो भी आपने जहां से भी उसे पढ़ा है आप मुझे सेंड कर देना, फिर मैं आपको बताऊंगी. ओके सुनिधि, इज इट ओके क्लियर? मैम. ओके. यस मैम. नेक्स्ट वन इज इजी एंड क्विक सेटलमेंट. इजी एंड क्विक सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो भी सेटलमेंट होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इट इज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से होता है. ठीक है, और इजी होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल वे नहीं होती है जब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को परचेज, बाय एंड सेल करते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स. मींस जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट. कोई भी इलीगल वर्क नहीं होता है, क्योंकि दीज आर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज. इट इज नॉट illegal. These are legal stock exchanges that is work in a India country. So no illegal format is to be followed, and that is transaction is very transparent. जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट. ओके, नेक्स्ट आता है मैचिंग ऑफ द ऑर्डर. मैचिंग ऑफ द ऑर्डर का मीन्स क्या होता है? इन एनएससी देयर इज नो नीड्स टू सर्च buyers or sellers of the securities. The order of the buyer is matching by the order of the seller. देखिए, जो बायर ने बाय करना है और जो सेलर को सेल करना है, बोथ आर मैचिंग. ऐसा नहीं है कि जो बायर है उसकी डिमांड ज्यादा है या फिर सेलर ने कम सिक्योरिटीज को सेल किया हुआ है. बोथ आर मैचिंग, मीन्स द मैचिंग ऑफ द ऑर्डर. द बायर एंड द सेलर ऑर्डर, इट इज टू बी मैच्ड. जितना आपको बाय करना है, जितना आपको सिक्योरिटीज को परचेज करना है, उतना ही जो डीलर होगा, ठीक है, जो अंडर राइटर्स होते हैं, वो आपको सेल करेंगे जितना आप डिमांड करेंगे. ठीक है, तो दैट इज टू बी मैचिंग. ये मैचिंग होता है. जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के 20 शेयर्स की डिमांड की है, तो जो अंडर राइटर्स होंगे, जो ब्रोकर्स होंगे, वो आपको 20 शेयर्स ही देंगे. इट इज टू बी मैच. जितना आपने डिमांड की है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिक्योरिटीज मिली हैं. इट इज टू बी मैच. नेक्स्ट आता है नॉन डिस्क्लोजर. नॉन डिस्क्लोजर का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर द सेल और परचेज ऑफ सम सिक्योरिटीज, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, कि कोई भी एक जो इन्वेस्टर आपके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, आपकी सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका ये मतलब जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी भी इन्वेस्टर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है किसी और इन्वेस्टर के सामने. Means your identity that is not to be disclosed in a computer screen. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. इतना क्लियर है ना कि कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर किसी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर वो वर्क कर रहा है, आपकी
सिक्योरिटीज को परचेज करता है, सेल करता है, लेकिन आप उस इन्वेस्टर की आइडेंटिटी को किसी और के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो किसी और इन पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करता है स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट आता है बेटर क्वालिटी, डीलिंग इन द डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म। डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म? अभी मैंने एमसीक्यूज भी आपको दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म? यस Ma'am, converting physical documents into an online or electric documents. यस, आंसर इज करेक्ट। मींस जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, दैट इज टू बी सेल इन अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है सिक्योरिटीज को, दैट इज नोन एज डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। ओके, व्हेन द सिक्योरिटीज इज सेल एंड परचेज इन अ electronic forms, okay, that is on online form or electronic form, that is known as digital or dematerialization form of the securities. Is it clear? Yes, clarity Yes, है। ma'am. नेक्स्ट वन इज लेस ब्रोकेज। लेस ब्रोकेज मींस, ब्रोकेज का मीनिंग क्या होता है? जो ब्रोकर्स को पेमेंट किया जाता है। जैसे जो ब्रोकर्स अंडर राइटर्स होते हैं वो कुछ कमीशन के ऊपर वर्क करते हैं। जब वो किसी कंपनी के की सिक्योरिटीज को सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो वो अपना ब्रोकेज लेते हैं। उनका ब्रोकेज फिक्स होता है, 2% भी होता है, 1.5% भी होता है, 2.5% भी होता है। तो वो जो ब्रोकेज उनको मिलता है जब वो सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तो उनका ब्रोकेज जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करती हूँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो लेस ब्रोकेज चार्ज करता है, ठीक है। तो उसका जो ब्रोकेज होता है वो होता है 0.1% और 0.5%। दिस इज द ब्रोकेज चार्जेस ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जो अंडर राइटर्स होते हैं उन्हें लेस ब्रोकेज मिलता है, ब्रोकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, ठीक है। एनएससी जो होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो लेस ब्रोकेज पे वर्क कराता है अपने अंडर राइटर्स को, ब्रोकर्स को। उनका जो परसेंटेज है वो है आपका 0.1% और 0.5%। नेक्स्ट आता है ओवर द काउंटर मार्केट। दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। बिफोर द स्टडी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, let's us understand as what are the over the counter transactions. तो जो ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन या ओवर द काउंटर मार्केट फॉर द सिक्योरिटीज होती है, ऑफ दोज सिक्योरिटीज विच आर इनएक्टिव और आर नॉट एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ओवर द काउंटर मार्केट एक ऐसी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है जो कि इनएक्टिव है, ठीक है, दैट इज नॉट एक्टिव, वो इनएक्टिव है और आर नॉट एलिजिबल फॉर लिस्टिंग, और वो एलिजिबल नहीं है लिस्टिंग के लिए ऑन द रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर या तो वो इनएक्टिवली वर्क कर रही है, इट इज नॉट एक्टिव, और जितनी भी एंड नॉट एलिजिबल फॉर द लिस्टिंग ऑन रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो भी रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है उसमें कंपनीज लिस्टेड नहीं है या फिर वो इनएक्टिवली वर्क कर रही है, दैट इज नोन एज द ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज विद द लिमिटेड पब्लिक होल्डर्स बट कमांडिंग नेशनल ट्रेडिंग इंटरेस्ट आर टू बी ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है वेयर बायर्स लुक फॉर द सेलर्स। जो बायर्स होते हैं, ठीक है, वो किसको देखते हैं? सेलर्स को देखते हैं, एंड सेलर्स लुक फॉर द बायर। ऐसी मार्केट जिसमें जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स को देखते हैं और सेलर्स जो होते हैं दे लुक फॉर द बायर।
इट इज निगोशिएबल मार्केट। ये एक तरीके से निगोशिएटेड मार्केट प्लेस होता है दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है, जो कि हर जगह एग्जिस्ट करती है, एनीवेयर। देयर इज नो पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, इनका कोई अपना पर्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिंग टेक प्लेसेस बाय द प्लेसेस, बाय एंड सेल ऑर्डर्स ओवर द फोन, चाहे तो कोई भी प्लेस वो यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पर ओवर द काउंटर मार्केट होती है, उसका कोई अपना फिक्स प्लेस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी मार्केट जहां पे इनएक्टिवली विच द सिक्योरिटीज आर इनएक्टिव, जहां पे सिक्योरिटीज इनएक्टिव होती हैं और आर नॉट एलिजिबल फॉर द लिस्टिंग ऑन रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज, और ऐसी कंपनीज जो कि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं कराती हैं, ठीक है, और उनकी जो सिक्योरिटीज होती हैं वो इजीली सेल आउट नहीं हो पाती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द ओवर द काउंटर मार्केट। इट प्रोवाइड्स द लिक्विड नीड्स बाय द इन्वेस्टर्स, ये कहीं भी किसी भी प्लेस पर हो सकती है, जैसे टेलीफोन पे ओवर द काउंटर मार्केट हो सकती है, फैक्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो दीज आर द प्लेसेस दैट इज टू बी यूज्ड बाय ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस है ओवर द काउंटर मार्केट के। व्हाट आर दीज एडवांटेजेस, ये कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो ओवर द काउंटर मार्केट के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेजेस देखिए ओवर द काउंटर मार्केट का, ये आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो हो रहे होंगे, और इसके some characteristics over the counter exchange of India, some characteristics or features of over the counter exchange of India, ठीक है। तो no fixed places of trading, जो over the counter exchange of India है उसका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। वो टेलीफोनिकली अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकती हैं, थ्रू द लैटर अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट कर सकती हैं मार्केट में, ठीक है। तो उनका अपना कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है जहां पे वो ट्रेडिंग करती हैं सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट आता है कंप्यूटराइज्ड, इट इज कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज, ये एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है। कंप्यूटर्स अलाउ डील्स टू द ट्रांजेक्शन बिजनेस थ्रू सेंट्रल OTC कंप्यूटर यूजिंग टेली कम्युनिकेशन लिंक, जो भी टेली कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं उनके थ्रू भी ये अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज स्क्रीन बेस्ड। स्क्रीन बेस्ड का मीनिंग क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द स्क्रीन बेस्ड सिस्टम, ये वर्क करती है स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के थ्रू। जैसे इट मीन्स दैट द particular of the seller and buyers appear on the screen of the computer, जितने भी सेलर्स होते हैं और जितने भी बायर्स होते हैं जो सिक्योरिटीज को खरीदते या बेचते हैं, वो कहाँ पे शो होते हैं, स्क्रीन पे शो होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। शो appears or show on the screen of the computer showing as to share of the which companies in how much quantity and at what prices they are willing to sell। ये सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी, जैसे किस कंपनी के शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी के शेयर्स हैं, क्या प्राइजेस हैं इसकी, कितनी कितनी क्वांटिटी है शेयर्स की, कितनी क्वांटिटी है डिबेंचर्स की, उनके प्राइजेस कितने हैं, कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं। तो सारी चीजें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ठीक है। किसको दिखते हैं ये, जितने भी बायर्स होते हैं और जो भी सेलर्स होते हैं, ठीक है। यस, इतना क्लियर है बेटा, आप लोगों को बताइए जरा। हाँ जी Yes, बेटा, ma'am. एनी डाउट? हेलो? No, ma'am. यस, नो डाउट। तो आगे मैं चलती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट आता है डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो OTCEI है वो डीलिंग करता है सारी की सारी सिक्योरिटीज को परचेज करने में और सेल करने में, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। इन सभी की सिक्योरिटी करता है, ठीक है। ये सारी की सारी सिक्योरिटीज होती हैं, इन सभी को की डीलिंग्स करता है। शेयर्स
की डीलिंग करता है, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, इन सारी जो सिक्योरिटीज होती हैं उन सारी सिक्योरिटीज की डीलिंग करता है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटर लिक्विडिटी। मींस जो स्पॉन्सर्स होते हैं एंड द मार्केट मेकर्स होते हैं सिक्योरिटीज के, the prices at which they will sell and the prices at which they will issue. Liquidity to the जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ग्रेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जो आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, नो इलीगल डीलिंग्स आर देयर, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है आपका नेशनल वाइड लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मींस जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इट इज नेशनल वाइड लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, नेशनल लेवल पे है ये। नेक्स्ट आता है नो डुअल लिस्टिंग, द सिक्योरिटीज लिस्टिंग ऑन द OTCAI कैन नॉट बी गॉट लिस्टेड ऑन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है? OTCEI मींस ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज नो डुअल लिस्टिंग के बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है? तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जो रजिस्ट्रेशन होता है इट इज कंपलसरी फॉर एवरी इन्वेस्टर्स, हर एक इन्वेस्टर्स के लिए कंपलसरी है। Who wants to deal through, जो कि डीलिंग करते हैं OTCEI के थ्रू, and after registration every investor is given card which is called the invest OTC card। ठीक है, उसके बाद में आता है सेशंस एंड वर्किंग आवर। जो OTCEI है वर्क इन टू सेशंस में वर्क करती है। तो फर्स्ट सेशन इज कॉल्ड द जनरल सेशन, जो कि स्टार्ट होता है 10 बजे से 10 AM से लेकर के 3 PM तक। और जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट होता है 4:30 PM से 7:30 PM तक। ओके, सेटलमेंट पीरियड क्या होता है? द वीकली सेटलमेंट पीरियड ऑफ OTCEI इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो वीकली स्टेटमेंट है पीरियड जो है इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एंड द सेटलमेंट पीरियड इज फ्रॉम द फ्राइडे टू सैटरडे। ओके बेटा, एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। यस, नो मैम। अब नेक्स्ट जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वो मैं कल स्टार्ट करूंगी। ओके, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द डीलर, कैसे अपॉइंटमेंट किए जाती हैं, लिस्टिंग कैसे की जाती है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं OTCEI में, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। देन आई विल स्टार्ट ऑन टुमारो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके बेटा? यस बेटा? ओके मैम। ओके मैम। Yes, Sunidhi and Sandeep, you send me the attendance of today, please. How many students are there? 13. 13 students are there. Okay, you send me the attendance. ओके मैम।